अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। प्रोसेस किस बात का? आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ठीक, मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपको इन सभी टर्म्स का कोरिलेशन बताया है, इसका मीनिंग अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसके रोल के बारे में ही फोकस करेंगे। ध्यान से देखेंगे कि अकाउंटिंग का बिजनेस में क्या रोल होता है। देखिए, सबसे पहला रोल अगर हम देखें तो मेंटेनेंस ऑफ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, यानी क्या करेगा? अकाउंटिंग बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को सिस्टमैटिक एक प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करता है। ठीक, तो ये इसका प्राइमरी रोल है। जो बेसिक रोल है वो क्या है कि मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, यानी कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को सिस्टमेटाइज तरीके से रिकॉर्ड करना, सो दैट कि नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो एक पर्टिकुलर पीरियड का होगा वो निकाला जा सके और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को निकाला जा सके एक पर्टिकुलर डेट पर। ठीक, तो जब तक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा ट्रांजैक्शंस को, तब तक किसी भी डेट पर अगर आपको बिजनेस की पोजीशन, परफॉर्मेंस को निकालना है तो आप नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो अगला देखते हैं कि ये किस तरीके से मैनेजमेंट को असिस्ट करता है, मैनेजमेंट के लिए हेल्पफुल होता है। तो अकाउंटिंग प्रोवाइड्स असिस्टेंस टू providing financial information for its effective functioning, यानी मैनेजमेंट एक तरीके से कह सकते हैं कि अकाउंटिंग पर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। ठीक, जैसे एक असिस्टेंस होता है, एक असिस्टेंट होता है, वो क्या करता है? वो अपने जिस किसी को भी सपोर्ट कर रहा होता है, जैसे आप देखते हैं डॉक्टर का एक असिस्टेंट होता है। ठीक, तो वो डॉक्टर को असिस्ट करता है, डॉक्टर को अपने काम को करने में हेल्पफुल होता है वो। ठीक, इसी तरीके से यहाँ पर अकाउंटिंग जो है वो मैनेजमेंट को असिस्ट करता है, मैनेजमेंट को उसके फंक्शनिंग में काफ़ी इफ़ेक्टिवली अपना रोल प्ले करता है कि मैनेजमेंट रेशनल डिसीजन ले सके। ठीक है, यानी कि क्या चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, क्या चीज़ कम ज़रूरी है बिजनेस में, ठीक, उसको वो डिसाइड करके रिलेशन मैनेजमेंट अपना डिसीजन ले सके। ठीक, अगर कॉस्ट बढ़ रही है तो कैसे उसको इन्फॉर्म करेगा? ये अकाउंटिंग क्या करेगी? रिकॉर्ड करके इन्फॉर्म करेगी किसको? मैनेजमेंट को। तो मैनेजमेंट डिसाइड करेगा कि कैसे कॉस्ट को रिड्यूस किया जाए, क्योंकि प्रॉफिट अर्निंग मोटिव को वो फुलफिल कर पाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि ये किस तरीके से कंपैरेटिव स्टडी के लिए यूज़फुल हो सकता है। ठीक है, इसका रोल कंपैरेटिव स्टडी में कैसे बनता है। तो अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, अ बिजनेसमैन टू कंपेयर 1 ईयर रिजल्ट्स, यानी किसी भी एक साल का प्रॉफिट या लॉस, ठीक है, वो किसी दूसरे साल के प्रॉफिट या लॉस से कंपेयर कर पाएंगे जब उनके पास प्रॉपर रिकॉर्ड होगा, हर साल का रिकॉर्ड होगा। ठीक है, तभी तो ये चीज़ कर पाएंगे। और ये कर कौन रहा है? ये कर रही है अकाउंटिंग बिजनेस के लिए। ठीक, तो आगे देखते हैं। देखिए, जो अकाउंटिंग है वो एक एविडेंस की तरीके भी कोर्ट के बिफोर प्रोड्यूस किए जा सकते हैं रिकॉर्ड्स। ठीक, अलग अलग तरीके के अकाउंट बनाए गए हैं। तो अगर कोर्ट ने किसी के अगर बिजनेस ने किसी के अगेंस्ट कोई केस किया है या किसी पार्टी ने बिजनेस के अगेंस्ट कोई केस किया है, तो अब अगर बिजनेस अपनी बात को रखना चाहता है तो वो कैसे रखेगा? बिजनेस अपनी बात को रखेगा अपने अकाउंट्स के थ्रू, अपने लेजर्स के थ्रू, अपने प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट के थ्रू, जो भी कैश फ्लो, जो भी स्टेटमेंट्स उसने तैयार किए उसके थ्रू। तो ये स्टेटमेंट अगर बनते हैं, अकाउंट्स अगर बनते हैं, तो यहाँ पर रोल कौन प्ले करता है? अकाउंटिंग। सो
एविडेंस इन कोर्ट इट इज एक्सेप्टेबल अकॉर्डिंग टू कंपनी लॉ एज वेल। ओके, चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या रोल ये प्ले कर सकता है अकाउंटिंग बिजनेस के लिए। एक तो है कि प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑब्विएट्स द नेसेसिटी टू रिमेंबर बिजनेस, यानी कि बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं जो याद रखे जाने ज़रूरी हैं। तो अब आप उसको याद नहीं रख सकते हैं, इतने ढेर सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो आप क्या करते हैं, अकाउंटिंग उसको रिकॉर्ड करके रख लेती है जो नेसेसरी होते हैं। फैसिलिटेट्स रेजिंग लोन्स, अगर बिजनेस को लोन की ज़रूरत है, किसी बैंक के पास लोन के लिए जाएगा तो बैंक क्या बोलेगा, भाई जरा अपना दिखाओ, तो बैलेंस शीट तो दिखाओ, प्रॉफिट एंड लॉस तो दिखाओ। क्या अगर आप लोन लेने आए हो तो आपके पास वो कुछ एसेट्स हैं, या आपकी जो इनकम है वो किस तरीके की इनकम आ रही है पिछले कुछ सालों में, ज़रा दिखाइए, बताइए, तब तो हम आपको लोन देंगे, वरना तो आप मेरा पैसा लेकर के लोन वाला आप उसको मिसयूज़ कर सकते हो, आप उसको स्पॉइल कर सकते हो। ठीक है, यानी आपके पास स्ट्रैटेजी ही नहीं है। वो आपकी स्ट्रैटेजी को रीड किससे करेगा बैंक, वो रीड करेगा आपके अकाउंटिंग डेटा से। ठीक, और क्या कर सकती है अकाउंटिंग बिजनेस के लिए, फैसिलिटेट्स सेल ऑफ बिजनेस, बिजनेस को जब सेल आउट करना होता है उस समय अगर निकालना हो कि पोजीशन क्या है किसी भी असेट की, तो उसे किस रेट पर बेचा जाना चाहिए, क्लोजिंग रेजिडुअल वैल्यू क्या है, ये सब आप निकाल सकते हैं अकाउंटिंग डेटा से, जो कि अकाउंटिंग करता है। देन आफ्टर फैसिलिटेट्स सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटीज़, तो बिज़नेस को अपनी टैक्स लायबिलिटीज़ अगर पे ऑफ करनी होती हैं गवर्नमेंट को, तो वो जैसे वैट है या जीएसटी है या किसी भी तरीके का टैक्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स जो हो सकता है, ठीक है, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स की बात करें, तो ये अगर इसे पे ऑफ करना है गवर्नमेंट को तो कहाँ से करेगा, ये शो करेगा, किस पर कैलकुलेट किया जाएगा, इसके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पर। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कौन कौन मेंटेन कर रहा है, किसका काम है, यह है अकाउंटिंग का, यहाँ पर रोल आता है। ठीक है, सो लेट्स सी फर्दर। ओके, चलिए देखते हैं आगे अब अकाउंटिंग प्रोसेस। चलिए देखते हैं आगे अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस में हमारा जो अकाउंटिंग प्रोसेस है कहाँ से स्टार्ट होता है, हम लोग इसको पहले भी कई बार देख चुके हैं, समझ चुके हैं। तो एक डायग्राम के फॉर्म में हम इसको यहाँ पर लेके आए आपके साथ। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है, सबसे पहले इवेंट्स होते हैं, कोई ट्रांजैक्शन होगा, उसको हम आइडेंटिफाई करते हुए हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। और रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास कुछ सर्टेन बुक्स हैं, जिसमें हम इसको या तो कैश बुक में रिकॉर्ड कर सकते हैं, अगर कैश ट्रांजैक्शन है तो, क्रेडिट परचेज है तो परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट सेल है तो सेल्स बुक में रिकॉर्ड करेंगे, परचेज रिटर्न बुक में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं अगर कोई परचेज रिटर्न हो रहा है, सेल्स रिटर्न बुक में अगर ट्रांजैक्शन रिफ्लेक्ट करता है कि ये एक तरीके का सेल्स रिटर्न है। बीपी बुक और बीआर बुक यानी बिल रिसीवेबल बुक में भी हम इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। मतलब हमें उस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हुए रिस्पेक्टिव बुक में रिकॉर्ड करना होगा, या हम इसको रिस्पेक्टिव जर्नल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर इन 7 बुक्स में, सब्सिडरी बुक्स में कहीं नहीं रिकॉर्ड होता वो ट्रांजैक्शन, तो वो अल्टीमेटली जाता है जर्नल प्रॉपर में। ठीक, तो जर्नल प्रॉपर में स्पेसिफिक नेचर के ट्रांजैक्शंस अदर देन दीज 7 बुक अगर वो रिकॉर्डेबल नहीं है तो वो जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड किए जाएगा। जैसे ओपनिंग एंट्री है, क्लोजिंग एंट्री है, एडजस्टमेंट एंट्री है, ट्रांसफ़र एंट्री है, इस तरह की एंट्रीज जो है फिर हम जर्नल प्रॉपर में करते हैं, क्योंकि उसको हम ना तो कैश बुक में रिकॉर्ड कर सकते हैं, ना परचेज में, सेल्स में, इनमें से किसी में नहीं रिकॉर्ड करते हैं उसको, उसे हम सीधे फिर जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं। चलिए, रिकॉर्डिंग के बाद अब हमारा अगला स्टेप हो जाता है क्लासीफाई करना, यानी कि सेम काइंड ऑफ ट्रांजैक्शंस को किसी एक पर्टिकुलर मतलब लेजर में लेकर के जाना, किसी एक पर्टिकुलर हेड, किसी एक पर्टिकुलर अकाउंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को हम किसी एक जगह रिकॉर्ड करते हैं, और वहाँ पर उस पर्टिकुलर अकाउंट में उसका डेबिट बैलेंस, उसका क्रेडिट बैलेंस हम निकाल सकते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन बन जाता है रिस्पेक्टिव जो आपने बुक्स में हेड्स देखे हैं उसके अकॉर्डिंग
हेड्स में जो रिकॉर्डिंग करी उसके अकॉर्डिंग आप उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो एक पूरा चैप्टर है लेजर, उसको हम लोग अभी आगे समझेंगे, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन के बाद हम लोग अब क्या कर सकते हैं, सारे अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन हो जाने के बाद हम उसको समराइज कर सकते हैं, एक समरी निकाल सकते हैं बिजनेस की। तो बिजनेस की समरी निकलती है, एक ट्रायल बैलेंस बना करके निकल सकती है, और ट्रेडिंग पीएल या जिसे हम कह सकते हैं कि इनकम स्टेटमेंट बना करके भी निकल सकती है, और बैलेंस शीट के थ्रू भी हम उसकी समरी निकाल सकते हैं। बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग भी हम उसकी समरी निकाल सकते हैं। अब समरी निकालने के बाद हमें ये पता करना बहुत ज़रूरी है कि वो समरी क्या बता रही है, यानी उसमें प्रॉफिट हुआ है या उसमें लॉस हुआ है, और उस लॉस को एनालिसिस, प्रॉफिट या लॉस को एनालाइज करने के बाद, उसका इंटरप्रिटेशन करने के बाद हम उसको कम्युनिकेट करते हैं एंड यूज़र को। तो एंड यूज़र यानी जो फाइनल उसका यूज़र है वो एक्सटर्नल यूज़र हो सकता है या इंटरनल यूज़र हो सकता है, और वो अपने अपने प्रोस्पेक्ट्स में इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस। तो अकाउंटिंग प्रोसेस वी हैव completed now. This is all about this video. Thanks to all of you for watching my video on my channel Easy Accountancy, the platform where you learn accountancy in the most lubricated manner. Thank you all.